Hello students, this is राहिला खुर्शीद एंड वेलकम टू स्टडी हब। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो डेफिनेशन की अगर बात करें कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो रेडिएशन सन से आती हैं अर्थ की तरफ, उनको ग्रीन हाउस गैसेस जो है एब्जॉर्ब करती हैं और रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती हैं स्पेस में। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से कुछ गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जब सन से अर्थ की तरफ कुछ रेडिएशंस आती है, हीट आती है, तो वो अर्थ की तरफ जब आती हैं तो उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये ग्रीन हाउस गैसेस इन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती हैं, जिसकी वजह से ये एक्ट करती हैं एज एन इंसुलेशन, एक्ट करती हैं अर्थ के सराउंडिंग में और अर्थ को प्रिवेंट करती है फ्रीज होने से, यानी कि एक टेम्परेचर मेंटेन करती है अर्थ सरफेस का, अर्थ को वार्म रखती है और फ्रीज होने से बचाती है। लेट अस रिपीट दिस अगेन। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सन से आने वाली रेडिएशंस को जो अर्थ की तरफ आती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं उन रेडिएशंस को और उन्हें रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती हैं स्पेस में, जिसकी वजह से वो ग्रीन हाउस गैसेस एक इंसुलेशन एक्ट करती हैं अर्थ के लिए और अर्थ की सरफेस को कूल डाउन होने से बचाती हैं, उसकी फ्रीजिंग को प्रिवेंट करती हैं और अर्थ की सरफेस को वार्म रखने में हेल्प करती हैं। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक ग्रीन हाउस क्या होता है? एक ग्रीन हाउस जो है ये एक ग्लास हाउस होता है। ये एक हाउस होता है जो ग्लास से बना होता है, जिनमें प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, ये जो ग्लास होता है ये एक्ट करता है एज एन एब्जॉर्बेंट। ठीक है, जब हमारी सन से रेडिएशंस आती हैं इस ग्रीन हाउस की तरफ, इस ग्लास हाउस की तरफ, तो वो क्या करता है, वो जो उस हाउस में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं और जो एयर प्रेजेंट होता है उनको वार्म करता है, यानी कि वहाँ पे जो वो सन की हीट है वो ट्रैप हो जाती है और वो एस्केप नहीं हो पाती है और वो वार्म करता है ग्रीन हाउस को, या फिर वो जो ग्लास हाउस प्रेजेंट होता है उसको वो वार्म करता है और वो नेसेसरी होता है या फिर एसेंशियल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ दोज प्लांट्स जो उस ग्रीन हाउस में ग्रो करवाए जाते हैं। इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर का प्रोसेस है, जो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसका भी यही प्रोसेस होता है जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस एक ऐसा हाउस होता है जो ग्लास का बना होता है और इस ग्लास हाउस के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। इसमें इस ग्रीन हाउस को या फिर ग्लास हाउस को सन की तरफ एक्सपोज किया जाता है और जो रेडिएशंस और हीट सन से आती हैं इस ग्लास हाउस में वो एब्जॉर्ब की जाती है और वो वार्म करता है उस ग्रीन हाउस को वार्म करता है और ये जो हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको ट्रैप किया जाता है और ये जो ट्रैप्ड हीट होती है ये एसेंशियल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ऐसे ही कुछ प्रोसेस जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी होता है। ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, जो सन होता है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देता है। एट नाइट क्या होता है, जब अर्थ कूल डाउन हो जाता है और हीट जो है वो रेडिएट बैक हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं एब्जॉर्ब करती हैं हीट को जो सन से अर्थ की तरफ आती है, यानी कि डे के दौरान, दिन के दौरान क्या होता है, सन से अर्थ की तरफ हीट आती है और जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं और एट नाइट जब अर्थ कूल डाउन होता है तो वो हीट जो है वो रेडिएट बैक हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे ये जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो कौन करता है? ग्रीन हाउस गैसेस जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का काम करती हैं। इसी की वजह से यही जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रोसेस चल रहा है, इसी की वजह से अर्थ की सरफेस जो है वो वार्मर होती है और पॉसिबल हो पाता है सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, यानी कि एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट अप्रॉक्सीमेट एक सुइटेबल टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है अर्थ की सरफेस पे, जो नेसेसरी होता है सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स का ऑन अर्थ पे। ठीक है, तो यही ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हमारा सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल करवाती है अर्थ के सरफेस पे। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है आजकल के दौरान में, आजकल के एरा में क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका लेवल, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है,
जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ऑब्वियसली हमने कहा था कि अर्थ का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं सन रेडिएशंस को, सन हीट को, तो वो उसको रिटेन करके रखती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अब जब यही ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए तो जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है अर्थ का भी इंक्रीज़ होगा। तो क्या हो रहा है? ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू अदर कंडीशंस क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेज जो है इंक्रीज़ हो रही हैं और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो भी कंसिडरेबली इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी आती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। ये जो 4 गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हमारे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कैरी आउट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी आती हैं? वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन जो है ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अब हमें देखना है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके सोर्सेज कहाँ क्या हैं और ये कहाँ से आती हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं ये फैक्ट्रीज़ की वजह से आती हैं, ऑटोमोबाइल्स की वजह से आती हैं और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आजकल के एरा में क्या हो रहा है? बहुत सारी ये जो नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ एंड ऑटोमोबाइल्स हैं ये इंक्रीज़ हो रही हैं। जितने ज़्यादा फैक्ट्रीज़ एंड ऑटोमोबाइल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं उतना ज़्यादा उनसे गैशियस रिलीज़ हो रहा है। तो ये जो रिलीज़ ऑफ गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो रिलीज़ हो रही हैं वो एक्यूमुलेट हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, और जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एक्यूमुलेट हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उतना वो क्या कर रही है? कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स इंसुलेटिंग द अर्थ सरफेस, यानी कि ये अब नहीं रिफ्लेक्ट बैक होने दे रही हैं जो रेडिएशंस को जो सन से आती थी। यानी कि पहले जब ये एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट थी, एक सुइटेबल अमाउंट में प्रेजेंट थी, तो एट सम टाइम ये एब्जॉर्ब करती थी और फिर टाइम आने पे वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती थी, एट नाइट वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती थी। बट अब इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया एटमॉस्फेयर में कि अब वो टाइम ही नहीं है कि रिफ्लेक्ट बैक हो पा रही हैं गैसेस, अब सिर्फ एब्जॉर्ब हो रही हैं, रिटेन हो रही हैं और रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है एंड दिस लीड्स टू global warming. Very important question. Greenhouse effect leads to global warming. What is global warming? Heating of earth surface जो है it is known as global warming. ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अर्थ की सरफेस के टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना इस हद तक कि इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू लिव, या फिर जो भी हमारे एनवायरमेंटल प्रोसेसेस हैं उनमें इम्पेयरमेंट आना, उनमें प्रॉपरली वो कैरी आउट नहीं हो पा रहे हैं, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जिसकी मतलब ग्लोबल वार्मिंग इज़ द इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज या फिर अदर जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनकी वजह से, तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किस किस चीज़ की वजह से हो रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये हम बहुत पहले से, बहुत छोटी क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। फॉसिल फ्यूल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ये वाइडली यूज होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है ये रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से जो है फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से रिलीज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से इंक्रीज़ इन अर्थ टेम्परेचर हो रहा है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से भी हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांट्स एंड ट्रीज़ को कट किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अर्थ में इंक्रीज़ हो रही है और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को, बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कटिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्यूमुलेट हो रही है उसको यूटिलाइज़ करने वाला कोई नहीं है, तो एक्यूमुलेट हो रही है और रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एक्यूमुलेशन हो रहा है जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, एंड इन टर्न वो क्या कर रहा है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है।
नेक्स्ट है हमारा फार्मिंग यानी कि जो हमारा यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इट इज़ द ऑल्सो द कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स। जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं ये हमारे हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करती हैं एटमॉस्फेयर में, जो क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो इन टर्न हमारा क्या करता है, अर्थ के सरफेस को हीट अप कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जो हमने पहले ही देखा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, हमारे अर्थ की सरफेस हीट अप हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाता है इन द एवरेज टेम्परेचर। दैट मीन्स एक फिक्स टेम्परेचर था हमारे अर्थ के सरफेस का, बट नाउ इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। मतलब ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसमें हमारा जो टेम्परेचर है, इट इज़ इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, इट इज़ इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, तो इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो मेन कॉज है एनवायरमेंटल जो मेन कॉज है हमारे ग्लोबल वार्मिंग का, वो है इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो रिलीज होती हैं बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एमिशन फ्रॉम द व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। ये था ग्लोबल वार्मिंग, जो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये हमारा कल का टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है। ओजोन लेयर जो है ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सन से आती है। ये हमारे अपर रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है ये किसकी वजह से होता है, जब हमारे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो हैं जब रिएक्ट करते हैं हमारे ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, तो ये इसकी थिनिंग कर देते हैं। तो जब थिनिंग कर देते हैं तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो गई है। नाउ इट इज़ नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, यानी कि अब ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि हार्मफुल गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स उनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर की थिनिंग हो रही है और हार्मफुल रेडिएशंस जो हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे आ रही हैं, कॉजिंग स्किन कैंसर एंड कॉजिंग मैनी अदर क्लाइमेटिक चेंजेस ऑन द अर्थ। ठीक है, जो मेजर कॉज है इस फिनोमिना का वो है ग्रीन हाउस गैसेस का एक्यूमुलेशन होना, जो मैंने पहले ही बोला एटमॉस्फेयर में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है, ये था हमारा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन। स्मॉग जो है ये कैसे बनता है, जब कॉम्बिनेशन होता है स्मोक और फॉग का, जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये हमारे स्मॉग की फॉर्मेशन करता है। ये किससे कॉज होता है, ये बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड मीन्स की वजह से होता है। यानी कि वही जब हमारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगे तो वो स्मॉग की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है एंड प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाता है एक इंडिविजुअल। नेक्स्ट आता है हमारा एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ का क्या मतलब है कि जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, जो भी हैं, ओशंस वगैरह, इनमें एसिडिफिकेशन हो रही है, यानी कि इनका पीएच इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे? क्योंकि जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, हार्मफुल गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जब वो रिलीज़ हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो रिएक्ट कर रही हैं उन हार्मफुल गैसेस के साथ, हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ, जो रिएक्ट करके एसिड रेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एसिड रेन हमें पता है क्या होता है, जिसकी वजह से फॉल जो होती है रेन वो एसिडिक रेन होती है, और जब वो वाटर बॉडीज़ में एक्यूमुलेट होती है तो वो एसिडिफिकेशन कर देती है वाटर बॉडीज़ की। ठीक है, ये था हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली एफॉरेस्टेशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। एफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग करना, बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करना लार्ज स्केल पे, लार्ज एरियाज़ में, क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि हमें स्विच करना है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़, यानी कि जो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, उनकी जगह पे हम रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली कोई भी पोल्यूटेंट रिलीज़ नहीं करता है, कोई भी हार्मफुल गैस जो है रिलीज़ नहीं करता है, तो क्लीनिंग हो जाएगी एनवायरनमेंट की और प्रिवेंशन हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का। नेक्स्ट इज पॉलिसी इंटरवेंशन। क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट है किसी भी स्पेसिफाइड एरिया की, उनको प्रॉपरली रूल्स, पॉलिसीज़, मेंटेन लॉज जो है वो डेवलप करने चाहिए, लॉज जो है वो एनफोर्स में लाने चाहिए कि मतलब जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं उनसे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं, मतलब फ़िल्टर्ड गैसेस रिलीज़ होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज से भी फ़िल्टर्ड गैसेस रिलीज़ होनी चाहिए, कम अमाउंट में रिलीज़ होनी चाहिए ताकि एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये था पॉलिसी इंटरवेंशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, कॉजेज़ के बारे में हमने पढ़ा, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमने पढ़ा, प्रिवेंशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।